तो दिस वुड बी लेक्चर 3 ऑफ सीरीज जेंडर स्टडीज। अब इसमें हमने जो पिछले दो लेक्चर्स में बेस बनाई, थर्ड लेक्चर में हम हमसे एक सवाल आते साथ ही आगे आ गया कि जो सेक्स है ये भी सोशली डिटरमाइंड है। मतलब ये हमने एक सवाल आया हमारे आगे एंड देन हम वी आर डीलिंग विद दिस टॉपिक। हमें पता है कि सेक्स और जेंडर दो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन है। सेक्स हमें पता है कि बायोलॉजी हमारी कंस्ट्रक्ट करती है, लेकिन जेंडर हमारी सोसाइटी या सोशल जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज़ है। ठीक है, तो हमें एक डिफरेंस का पता है कि वन थिंग इज बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड, अदर थिंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया। अब आ जाता है कि जो पर्सन की बायोलॉजी होती है उसे फिर आपकी आपका जो कल्चर है वो वैल्यू करता है, फिर वो इंटरप्रेट करके एक्सेप्टेड आइडियाज़ में ले आता है, जिसकी बेस पे आपसे जेंडर रोल्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं। जो आइडेंटिटी जेंडर आइडेंटिटी आपके साथ मैस्कुलिन या फेमिनिन अटैच की जाती है, देन अकॉर्डिंग वो रोल्स आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं इन रिटर्न, राइट। सो फिर जो आपकी आइडेंटिटीज होती हैं, सेक्सुअल आइडेंटिटीज, सेक्सुअल रोल्स एंड सेक्सुअल रिलेशन, वो आपके सोशली डिटरमाइंड होते हैं, राइट। अब जो जेंडर के रोल्स हैं वो तो हमें पता लग गया कि बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, राइट। जेंडर के रोल्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। सो हमें इस बात का बिल्कुल क्लियर सा जवाब मिल जाता है कि जी, सेक्स सोशली डिटरमाइंड कैसे होता है कि वो इस एलिमेंट से गुजरता है, इस सोशली कंस्ट्रक्शन के जो प्रोसेस है इससे गुजरता है। वो कैसे गुजरता है कि वी टॉक्ट अबाउट कि सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, जो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन है पांच, और उसके अलावा हमारे पास एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है जो मास मीडिया वगैरह की हमने बात की थी, फ्रेंड्स एंड पीयर्स, कल्चरल कस्टम्स एंड नॉर्म्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वैल्यूज उसमें आ जाती हैं, राइट। सो हम कहते हैं कि जो आपकी जो सोशल डिविजन्स हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, किसकी वजह से? आपकी हिस्ट्री की वजह से, आपके कल्चर की वजह से, और आपकी रोज़मर्रा की जो सोशल प्रैक्टिस हैं उनकी वजह से। फिर आ जाता है कि मैस्कुलिनिटी क्या है और फेमिनिज्म क्या है, राइट। फिर थर्ड थिंग दैट कम्स इज फेमिनिनिटी। सो मैस्कुलिनिटी की बात की जाए तो मैस्कुलिनिटी इज एक्चुअली वो एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज या करेक्टरिस्टिक या वो रोल जो सिर्फ मेन के साथ अटैच्ड हों। तो हम कहते हैं कि दो आर मैस्कुलाइन ट्रेट या मैस्कुलिनिटी में वो चीज़ें आती हैं, राइट। दैट एनीथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ मैन टू डू फ्रॉम द सोसाइटी, राइट। फेमिनिज्म की बात की जाए तो फेमिनिज्म वो मूवमेंट या वो कलेक्शन ऑफ मूव्स एंड आइडियोलॉजी हैं जो इस चीज जो एक मूवमेंट जो कहती है कि भाई जो जेंडर है वो मार्जिनलाइज्ड है और ने मेन स्ट्रीम में लेके आना है। तो ये सारी कलेक्शन ऑफ मूवमेंट को आसान जबान में फेमिनिज्म कहा जाता है। और वो लोग जो इन्हें सपोर्ट करते हैं उन्हें फेमिनिस्ट कहा जाता है जी। यार ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्या करते हैं कि वो डिफाइन, स्टेब्लिश और डिफेंड करते हैं किस चीज को? इक्वल राइट फॉर वुमेन। इक्वल राइट किस चीज में? पेस्टल में। पेस्टल क्या है? यू नो वेरी वेल। फिर आ जाती है फेमिनिटी। जो मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं तो वैसे ही कुछ रोल्स फेमिनिटी के साथ अटैच होते हैं, लेकिन यहाँ फेमिनिटी किस रोल पे होती है? मार्जिनलाइज के रोल पे होती है फेमिनिटी, क्योंकि मेल जो हैं वो सुपीरियर पोजीशन में अपने आप को समझते हैं। तो फेमिनिटी को किस रोल से देखा जाता है? फ्रॉम द पोजीशन ऑफ बीइंग मार्जिनलाइज, फ्रॉम मार्जिनलाइज फ्रॉम होम, फ्रॉम दिस सुपीरियर पोजीशन। सो यहाँ पे हेजमन कौन है, ताकतवर कौन है? मेल। और पैसिव पोजीशन में कौन आ जाता है? फीमेल आ जाता है। ऑब्वियस देयर इज अ बाइंड्री रिलेशन ऑफ पावर। मेल कैन नॉट एग्जिस्ट without female and female cannot exist without male. We know these are the complementary relations. बट ये वो कॉम्प्लीमेंट हैं जिसमें मस्कुलिन जो है उन्हें सुपीरियर समझा जाता है और फीमेल को इन्फीरियर समझा जाता है। और इस चीज़ को सपोर्ट करने वाला आइडिया कौन सा होता है? जो पिट्रियार्की होती है, जो एडवोकेट करती है कि ये अनइक्वल बाइनरी रिलेशनशिप ऑफ जेंडर है, जो इस तरीके से देखता है। बट वी सी के रिलेशन इस तरह से है कि बोथ आर इक्वल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। सो there should be equal relation of power between both. So we know the difference between what? Masculinity, femininity and feminism. ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। Then comes the nature versus culture debate. अच्छा, नेचर और कल्चर, अगेन ये चीज आ गई कि नेचर की बात की जाए तो नेचर डील्स विद व्हाट? द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। कल्चर डील विथ व्हाट? द सोशल एस्पेक्ट, right? So biological specification of gender, whether you are boy or girl, right? Nature is always dealing with the biological aspect, and culture comes that social के कैसे आपके रूल्स एक्सपेक्टेशंस, आपके बिहेवियर, आइडेंटिटी। सो यू सी अ थिंग जो कॉमन है वो ये कि
जब बायोलॉजी की बात आती है तो वहाँ नेचर की बात आती है, जहाँ सोशल की बात आती है वहाँ कल्चर की बात आती है, राइट। सो ये वो चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, जो बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज करती हैं। और इस सब्जेक्ट का एम्फेसिस इस चीज़ पे है कि वो इन दो चीज़ों को डिफरेंशिएट करता है और आपको डिफरेंस बताना चाहता है कि जो बायोलॉजी ने आपको जो चीज़ दी है, आप उसकी कंस्ट्रक्शन अनइक्वल ना करें, राइट। So again, socialization plays an important role, and those agents of socialization, the mass media, the fear, the customs, role, tradition, जो आपके इधर फॉल करते हैं, राइट। नेचर ओनली डील्स विद द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। एक बच्चा पैदा हो गया, उसको कोई साइन, मतलब बॉय और गर्ल, ही इज कॉल्ड बॉय और गर्ल, जो उसके ऑर्गन्स होते हैं उसकी बेस पे नेचर यहाँ तक डील करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कल्चर और ये सोशल वैल्यूज जो होती हैं ये शेप एंड वी शेप करती हैं।